नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर देखिए डीमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि इसके आगे अब क्या, इस चीज को हम लोग आगे चेक करेंगे आगे क्या होने वाला है अब। तो स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहला चीज, डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है। डिमर्जर का रेशियो 1:1 का था, यानी एक शेयर टाटा मोटर्स का आपने होल्ड करके रखा होगा रिकॉर्डेड तक, तो आपको एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक का जो बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, ये शेयर आपको मिलेगा। उस ये शेयर टीएमसीवी जो शेयर, जो टीएमएलसीवी शेयर जो रहता है, फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। इस इवेंट का रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर 2025 का फिक्स किया गया था, यानी कि जो भी 13 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखे होंगे वही स्कॉर्पियो टी1 के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको लग रहा होगा हर बार मैं ऐसा क्यों रिपीट करता हूं, तो रिपीट करने के पीछे इसलिए रीजन है कि बहुत लोगों का कहना है कि नहीं मेरे पास शेयर नहीं आया है। तो जिनके पास नहीं आया तो उस डेट को कंफर्म कीजिए कि क्या आपने 13 अक्टूबर तक क्या इस शेयर को आपने खरीदा था या नहीं खरीदा था। अगर नहीं खरीदा था तो आपको नहीं मिलेगा। 14 अक्टूबर को अगर आपने शेयर को खरीदा तो आपको नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी डेट क्या है? 13 अक्टूबर 2025। डिमर्जर रेशियो चेक कर लिया हम लोगों ने, रिकॉर्डेड चेक कर लिया, एलिजिबिलिटी डेट हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी देखिए जो भी एलिजिबल थे उनके अकाउंट में शेयर्स आना स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग कमेंट आ चुका है कि उनको मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अलॉटमेंट का की खबर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अलॉटमेंट जो रहता है इतने शेयर्स 368 करोड़ 23,31,373 शेयर्स जो रहता है ऑलरेडी अलॉट कर दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो अलॉटमेंट को लेकर के खबर 2 दिन पहले आ चुका, तो मोस्ट बल चांसेस सबके अकाउंट में ये ऑलरेडी आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो एक काम करना है आपको, आप अपनी ईमेल में चेक कीजिए, हो सकता है ईमेल में कंफर्मेशन आ गया होगा। अगर ईमेल में नहीं आया तो देखिए मैसेजेस में चेक कीजिए, मैसेज में हो सकता है आ गया होगा। उसके अलावा अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो डीमैट अकाउंट में जाइए, डीमैट अकाउंट में रिपोर्ट सेक्शन होता है, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। या फिर ज़रूरत अगर आप यूज़ करते हैं तो कंसोल में आपको मिल जाएगा। अगर ग्रो यूज़ करते हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल सकता है, अपस्टॉक्स में भी रिपोर्ट सेक्शन में मिल सकता है। तो डीमैट रिपोर्ट में जरूर चेक कीजिए, कहीं ना कहीं अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा उस चीज़ को। नहीं आया है तो आप प्लीज़ अपने ब्रोकर से कंफर्म कीजिए, मोस्ट वेल चांसेस है आज शाम तक तो आ ही जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका कैसे चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, अलॉटमेंट तो हो गया, अब आगे क्या यहाँ पर होने वाला है। देखिए यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहला चाहिए कि अब ये शेयर जो रहता है ना लिस्टिंग के लिए जाएगी, लिस्टिंग के लिए जाने वाली है। तो कब तक ये लिस्टिंग होगा, तो देखिए बताया जा रहा है कि कंपनी के खुद डिस्क्लोजर में आया कि 45 से 60 डेज का समय लग सकता है। तो हम लोग चलिए अपर चेक करते हैं 60 डेज कब निकल कर आएगा। तो नवंबर मिड तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकते हैं, यानी 15 नवंबर तक कभी भी कंपनी लिस्टिंग का अपडेट कर सकती है। लिस्टिंग के लिए कमर्शियल व्हीकल शेयर जा सकता है जो शेयर आपको अलॉट हुआ है। तो ये लिस्टिंग का डेट हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके डीमैट अकाउंट में अभी करंटली कैसा दिख रहा होगा, तो टाटा मोटर्स का शेयर दिख रहा होगा इस तरीके से। एंड 24 अक्टूबर को जो रहता है, 24 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेयर का नाम को चेंज करके टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रख दिया जाएगा। टीएमपीवी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। तो टीएमपीवी रहेगा एंड दूसरा शेयर कौन सा रहेगा, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। 24 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का नाम को चेंज कर दिया जाएगा। अब देखिए जिन्हें अलॉटमेंट मिला होगा आपके अकाउंट में इस तरीके से दिखा रहा होगा, एक तो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, दूसरा है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। इस तरीके का 2 शेयर्स दिखा रहा होगा। मान लीजिए अपने 100 क्वांटिटी शेयर खरीदा है, मान लीजिए अपने 700 के भाव में मान लीजिए आपने खरीद लिया शेयर को, तो आपको इतना पैसा लगा, 70,000 रुपीज़ आपको लगा 100 शेयर्स को खरीदने में। अभी इसका भाव चल रहा है 396 के रेंज में। आपका करंट वैल्यू कितना है, 3,96,000। आपको लॉस कितना हो रहा है, तो लगभग 30,400 30,000 के इस लमसम में आपको लॉस हो रहा होगा इस जगह पर। तो आपको लग रहा होगा कि मुझे तो बहुत अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, मैं तो बर्बाद हो गया हूं। लेकिन देखिए बताना चाहूंगा, अभी जैसे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर आ गया, अभी क्या है देखिए, अभी इसमें बाई प्राइस नहीं दिखा रहा होगा। अभी किस फॉर्म में होगा, तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर बाई प्राइस नहीं दिखा रहा होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं दिखा रहा होगा, सीएमपी नहीं दिखा रहा होगा, करंट कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा रहा होगा। बस क्या है, 100 क्वांटिटी अलॉटमेंट हुआ वो सिर्फ आपको दिख रहा होगा। ये कब से दिखने लगेगा, तो जैसे ही कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी उसके अनुसार जो रहता है बाई प्राइस जो रहता है वो आपको दिखा देगा। तो देखिए सबसे ट्रिकी सिचुएशन क्या हो जाएगा, इसमें बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो बाई प्राइस जो रहता है ना वो भी चेंज करेगा।
ध्यान दीजिएगा, इसका भाव भी चेंज कर जाएगा एंड यहाँ पर एक प्राइस आपको दिखने लगेगा, साथ साथ इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी दिखने लगेगा। बिकॉज जो पैसा आपने लगाया है 70,000, वो दो हिस्सों में इस तरीके से कुछ पैसा चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास, कुछ पैसा चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास। तो इस तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, प्राइस यहाँ दिखाने लगेगा। जो प्राइस पैसेंजर व्हीकल का दिख रहा है वो भी चेंज करेगा। अचानक फिर क्या हो जाएगा कि जो आपको लॉस दिख रहा है ना इस जगह पर, ये लॉस हो सकता है प्रॉफिट में हो जाए, या फिर ये लॉस जो रहता है कम हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये सब कुछ यहाँ पर चेंजेस होगा, तो इसको आपको नोटिस करना रहेगा। अभी इंपॉर्टेंट जो मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने बाई प्राइस, किस भाव में आपने टाटा मोटर्स का शेयर को खरीदा है उसको जरूर नोट करके रखिए, ताकि आपको बाद में पता चले कि ओवरऑल जो रहता है आप प्रॉफिट में है कि लॉस में। जब ये शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा, सब कुछ ये डेटा फिल हो जाएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल मैं लॉस में है कि प्रॉफिट में। ये निकालने के कारण मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, बाई प्राइस टाटा मोटर्स का जरूर नोट करके रख लीजिए। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अनाउंस नहीं किया, जैसे अनाउंस करेगी पूरा कैलकुलेशन जो रहता है मैं आपको बताऊंगा कि बाई प्राइस कैसे निकालेंगे, पैसेंजर व्हीकल का, कमर्शियल व्हीकल का कैसे निकला है, लिस्टिंग किस भाव में होगा तो प्रॉफिट होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आप लॉस में है कि प्रॉफिट में है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा इस टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ साथ कंपनी कैसा कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि 660 रुपीज 75 पैसा डिमर्जर से पहले टाटा मोटर्स का भाव था, 400 रुपये में इसका ओपन हुआ था डिमर्जर वाले दिन, तो इसका डिराइव वैल्यू 260 रुपीज 75 पैसा करोड़ में निकल कर आ रहा था। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 400 रुपये का भाव मैं मान लेता हूं, जो अभी करंटली 396 करोड़ में ट्रेड कर रही है। कमर्शियल व्हीकल का 260 रुपीज 75 पैसा का मैं मान लेता हूं। मान लीजिए अगर इसी रेंज में लिस्टिंग अगर होता है तो फिर आप ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है। ये सिचुएशन अभी करंटली है। अभी देखिए ब्रोकरेज का मानना है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो रहता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 320 के भाव में लिस्टिंग हो सकता है। अगर मान लीजिए इस भाव में लिस्टिंग होता है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मान लीजिए 400 रुपये भाव है, इस सिनेरियो में अगर आपने 700 रुपीज में टाटा मोटर्स शेयर को खरीदा तो आप लॉस में नहीं, आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट ही हो रहा है प्रति शेयर। अगर मान लीजिए अपर बैंड में मान लेता हूं कि 470 रुपये में मान लेता हूं, जो ब्रोकरेज का मानना है, इस सिनेरियो में आप अच्छी खासी प्रॉफिट में चले जाइएगा। तो इस तरीके से देखिए पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज का जो व्यू है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए नोमुरा का मानना है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है करंटली अभी 396 के भाव में ट्रेड कर रही है, उनका मानना है कि 367 के अराउंड में देखिए उन्होंने प्राइस रखा है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का उन्होंने 365 रुपीज के देखिए यहाँ पर भाव रखा है, देख सकते हैं। तो ये दो कंपनीज का देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना है कि ये भाव रहना चाहिए। एसबीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो रहता है टू ट्रेड बिटवीन 285 एंड 384, इस रेंज में ट्रेड करना चाहिए। देखिए ये रेंज उन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए कहा है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो अभी करंटली शेयर आपको मिल रहा है उसका रेंज उन्होंने 320 से 470 की रेंज में रखा है। सो ये हो गया आपका ब्रोकरेज व्यू एंड ब्रोकरेज एक्सपेक्टेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कब रिजल्ट ट्रांसमिट करने वाली है। तो देखिए मोस्ट वेल चांसेस है कंपनी ऑन और बिफोर 14 नवंबर तक कंपनी रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो हम लोगों ने पूरा डिटेल में चेक कर लिया अबाउट डीमर्जर प्रोसेस। साथ ही साथ अब बचा क्या है, कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का कब अनाउंसमेंट करेगी। जैसे ही कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी तो हम लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट जो रहता है हमारा दो कंपनी में किस तरीके से बटा है, हमारा बाई प्राइस क्या निकल कर आएगा दोनों कंपनी का। उसके अनुसार हम लोग जज कर पाएंगे कि हम लोग प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो अभी कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है, जैसे कंपनी अनाउंसमेंट करेगी डिटेल में हम लोग उसको चेक करने वाले हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।